स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 है। इसमें हमें बताया गया कि एक आपके पास वेक्टर है जिसकी टेल जो है वो एक पॉइंट ए पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 व -3 है, और इसकी जो टिप है वो एक पॉइंट बी पे है जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 व 9 है। और हमें पूछा गया है कि इस वेक्टर जो है ए वेक्टर, इसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सो आपको रिमेम्बर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक वेक्टर है डी वेक्टर, इसकी जो टेल है वो सी पॉइंट पे है और इसकी जो टिप है वो डी पॉइंट पे। अगर हमें ये सी और डी पॉइंट्स पता हो तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स आर सी और आर डी जो है वो आराम से जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो है सी जो है ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल 3 व 7 है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा, यानी जिसकी टेल ओरिजिन पे होगी, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सो जो आपके पास ओ सी जो आपके पास वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को आमतौर पे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आर सी वो पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से सी तक है। सो अगर किसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है आर सी जैसे ये है, ये आराम से लिखा जा सकता है। ये इसका एक्स के अलोंग है, सो 3 आई कैप ओरिजिन से चल के, और आपके पास ये 7 है वाई के लॉन्ग, सो 7 जे कैप। तो इस तरह जो है किसी भी आपके पास अगर पॉइंट का आपको इलम है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्योंकि ओरिजिन से होता है इसलिए वो लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आई कैप जे कैप के कैप को लगा के उसको पोजीशन वेक्टर जो है वो लिख दिया जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये डी वेक्टर फाइंड करना है और सी और डी पॉइंट्स का आपको पता है तो आप ये आर सी पोजिशन वेक्टर और आर डी पोजिशन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको जरा ग्राफिकली देखें कि आर सी में अगर ये डी वेक्टर जो है जो हमने फाइंड करना है, अगर इसको जमा किया जाए आर सी में, ये डी वेक्टर जमा किया जाए तो आपके पास ये आर डी वेक्टर जो है वो हासिल हो जाता है। यानी आपके पास है आर सी प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर डी वेक्टर। अगर हमने ये डी वेक्टर फाइंड करना है तो हमें ये आर सी वेक्टर को उधर लेके जाना पड़ेगा। सो डी वेक्टर विल बी इक्वल टू आर डी माइनस आर सी। इसको मुख्तसर अगर करें तो बात हम ये करेंगे कि हमने अगर कोई वेक्टर मालूम करना है और हमें उसकी टिप का पॉइंट और उसकी जो टेल का पॉइंट पता है, तो हम इसके जो टिप वाला पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से जो टेल वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। ये टिप वाला यानी डी पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर, ये टेल वाला यानी सी पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर, यानी टिप वाले पोजीशन वेक्टर में से टेल वाला पोजीशन वेक्टर जो है वो माइनस कर देंगे तो वो आपको वेक्टर जो है वो आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने ये ए वेक्टर जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सो उससे पहले हमें ये ए वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इसका जो टिप है उसका पोजीशन वेक्टर हम उसको आर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसकी टेल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है हम उसको आर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपको ये वेक्टर आराम से मिल सकता है कि आप टिप वाला पोजीशन वेक्टर आर बी और उसमें से माइनस कर देंगे टेल वाला पोजीशन वेक्टर आर ए। सो हम यही कर रहे हैं, हमें ये ए वेक्टर मिल जाएगा आर बी। अब हमें क्योंकि बी पॉइंट पता है 3 व 9 है, तो इसका मतलब है कि इस जो आर बी पोजिशन वेक्टर होगा वो 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप होगा। इसमें से माइनस करेंगे जो टेल वाला पोजीशन वेक्टर है यानी इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स -2 व -3 हैं, सो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो -2 आई कैप -3 जे कैप। सो हमने ये पुट कर दिया। ये जब आपके पास ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये जो माइनस साइन है बाहर, ये इसके जो साइन चेंज कर देगा। सो -2 आई कैप +2 आई कैप हो गया, -3 जे कैप +3 जे कैप हो गया। अब 3 आई कैप और 2 आई कैप आपके पास 5 आई कैप हो गया, 9 जे कैप और 3 जे कैप ये 12 जे कैप हो गया। अब आपके पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमें अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो उसका यही तरीका होता है कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और अगर वो 3 डिमेंशनल में हो, अगर जेड कंपोनेंट भी हो तो उसका भी स्क्वायर किया जाता है, सबको ऐड किया जाता है और उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। सो यहाँ पे तो इसके सिर्फ आपके पास यानी कि 2 डिमेंशनल में था, सिर्फ इसके जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ही दिए गए थे।
सो यहाँ पे ओनली ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट होगा। सो ए एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 5 है, 5 का स्क्वायर, वाई के लॉन्ग कंपोनेंट 12 है, 12 का स्क्वायर, और इनको ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। 25 प्लस 144 और उसका स्क्वायर रूट 169 का अंडर रूट, और आपके पास जो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड होगी दैट इज 13 यूनिट्स। चलें, होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।